हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूँ सुनीता। वायरल रेसिपी चेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आटे के टेस्टी बिल्कुल बाजार जैसे बिस्कुट बनाकर तैयार करेंगे। बिल्कुल मुंह में डालते ही मुंह में घुल जाने वाले टेस्टी यमी से बिस्कुट बनाकर तैयार करेंगे, जिन्हें बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्किट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा सूखा नारियल लिया है। इसे छोटे छोटे भाग में कट कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि इसे पीसने में आसानी होगी। इस तरह से आप पतले पतले स्लाइस कर लेंगे पहले, फिर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इस तरह से अगर हम इसे चीनी के साथ पीसेंगे तो बिल्कुल ना बारीक बुरादा बन जाएगा। अगर आप नारियल को मिक्सी में पीसते हैं तो इस तरह छोटे छोटे टुकड़े करके पीसने से ये बिल्कुल एकदम बारीक नारियल का बुरादा बनकर तैयार हो जाता है। इस तरह छोटे छोटे हम पीस काट कर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने नारियल का को छोटे छोटे पीस में कट करके तैयार कर लिया है। अब हम इसे मिक्सी जार में डाल देंगे। मिक्सी जार में डालने के बाद अब हम जितनी बिस्किट बनाने के लिए हमें चीनी चाहिए उतनी हम इसके अंदर चीनी डाल देंगे और ढक्कन लगाकर इसे अच्छे से पीस कर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ढक्कन लगाकर इसे 1 मिनट के लिए पीस लेंगे, क्योंकि चीनी जल्दी ही पीस कर तैयार हो जाती है। साथ में इसका बुरादा बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए हमारा बिल्कुल बुरादा और चीनी बनकर तैयार हो गया। ये मिक्सचर देखिए कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। तो अब हम इसके बिस्किट बनाना शुरू करते हैं। बिस्किट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है। आप चाहें तो मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन गेहूं के आटे से हेल्दी बनते हैं। यहाँ मोयन के लिए मैं यहाँ पर घी का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी से थोड़े से खस्ता और हेल्दी भी बनते हैं। इसी तरह से दोनों हाथों से अच्छे से मिक्स कर देंगे। मोयन हमें उतना ही डालना है जितना इसकी अच्छी सी मुठियाँ बन जाए। तो यहाँ पर हमने घी और आटे को अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए हल्की सी मुठियाँ बननी शुरू हो गई है। तो इसी तरह से हमें इस पर मुठियाँ बनानी है। अब हम इसके अंदर जो हमने चीनी और नारियल का बुरादा बनाकर तैयार किया था वो डाल देंगे। आप अपने अनुसार, अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ी सी चीनी ज़्यादा डालिए, अगर कम मीठा पसंद करते हैं थोड़ी सी कम डाल लीजिए। तो ये डाल लिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बिस्किट बनाना बहुत ही आसान है। ये बिल्कुल बाजार जैसे बिस्किटें बनकर मिनटों में तैयार हो जाते हैं। आप इसे घर में बहुत ही आसानी तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पूरी तरह से मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी डालकर आटे को गूँथ लेंगे। ज़्यादा गर्म पानी नहीं डालेंगे, गुनगुना पानी डालकर आटे को गूँथ लेंगे। तो यहाँ पर आटे को अच्छे से गूँथ कर तैयार कर लिया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। तो आटे को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे थोड़ा सा और गूँथ लेंगे, जिससे ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट आटा बन लगा कर तैयार हो गया है। अब हम इसके बड़े बड़े पेड़े बनाकर तैयार करेंगे। जैसे आप रोटी के लिए पेड़े बनाते हैं उसी तरह से हम बड़े बड़े पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। रोटी के लिए हम छोटे बनाते हैं, इसके लिए थोड़े से बड़े साइज़ के बनाकर तैयार कर लेंगे। पेड़े बनाने के बाद अब हम इसकी रोटी जैसा बेल लेंगे। इससे हम बिल्कुल पतला नहीं बेलेंगे, जितनी हमें बिस्कुट का साइज़ लेना है उसी के हिसाब से हम इसे बेल कर तैयार कर लेंगे। ना तो ज़्यादा मोटा रखेंगे और ना ही ज़्यादा पतला रखेंगे। बिल्कुल बिस्किट के हिसाब से हम इसे रख लेंगे। तो यहाँ पर हमने रोटी जैसा बेल कर तैयार कर लिया है। अब हम छोटे डब्बे का कोई ढक्कन लेंगे और इसी तरह से एक साइज़ के बिस्किट बनाकर तैयार कर लेंगे। आप कोई भी बर्तन छोटे डिब्बे का ढक्कन ले लीजिए और इसी से हम इसे काट लेंगे। इसे बनाना आसान है। अगर आप सीधा गोल बनाना चाहते हैं तो सीधा भी बना सकते हैं। थोड़ा सा हम दबाव लगाएंगे जिससे ये पूरी तरह से अच्छे से कट जाए। तो ये देखिए सारे बिस्किट हमारे कट कर तैयार हो गए हैं। हम जो एक्स्ट्रा आटा है वो हम इसमें से निकाल देंगे। अब हम इसके ऊपर इस चम्मच से ऐसे डिज़ाइन बना देंगे। आप इस बिस्किट पर कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं यह कांटे वाले चम्मच से इस तरह से डिज़ाइन बना रही हूँ। इसी तरह से डिज़ाइन बनाकर हम सारे बिस्किट बनाकर तैयार कर लेंगे।
तो ये मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे बिस्किट बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, गैस को ऑन करेंगे और तेल गर्म होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर जो हमने बिस्किट बनाकर रखेंगे। तेल गर्म होने के बाद हम गैस की आंच को थोड़ा सा धीमा कर देंगे और धीमी आंच पर इसे पकाएंगे। एक बैच पकाने के लिए लगभग 5-7 मिनट का समय लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो टेस्टी और हेल्दी बिस्किट हमारे घर पर बनकर तैयार हो जाते हैं। इन दिनों दोपहर में बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए, तो आप इसे टेस्टी हेल्दी बिस्किट बनाकर दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2-3 मिनट के बाद बिस्कुटों को थोड़ा सा उल्ट पुल्ट कर देंगे, जिससे ये अच्छी तरह से पककर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर हमारे ये टेस्टी से बिस्किट बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। जो एक्स्ट्रा तेल है वो इसके अंदर हम निकाल देंगे और इसे निकाल लेंगे। इसे हमने गोल्डन ब्राउन कलर होने तक अच्छे से पका लिया है। ये बिल्कुल पककर तैयार है। थोड़े से ठंडे होने के बाद थोड़े से क्रिस्पी और खस्ता और कुरकुरे बनकर तैयार हो जाएंगे। जैसे आपने बाज़ार से लिए हैं उसी तरह से बिस्किट हमारे घर पर बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम हमारा दूसरा बैच बनाकर तैयार कर लेंगे। इन्हें बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगा, सिर्फ 5-7 मिनट का एक बैच में बनाने का समय लगा। तो इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये हमारे हेल्दी खस्ता बिल्कुल मैं आपको एक बिस्किट तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने खस्ता और क्रिस्पी और कुरकुरे बनकर तैयार हुए हैं, बिल्कुल बाजार जैसे। आप इसे मिनटों में घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं और अपने बच्चों को खिला सकते हैं। तो आटा के हेल्दी बिस्किट बनकर तैयार है। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।